जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नींबू उठाने पर या शान को खड़ा करने पर उस पर नोटों की बारिश करने की एक बहुत ही प्राचीन व गुप्त असली मंत्र विधि के विषय में बताने जा रहा हूँ। नींबू उठाने की या मशान खड़ा करने की बहुत सारी साधनाओं की सफल सिद्धि के पश्चात भी उससे नोटों की बारिश करना संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारे साधक या घोड़ों किस्म के लोग इस तरह की सिद्धियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी भर माथापच्ची करने के पश्चात भी उससे नोटों की बारिश नहीं करवा पाते हैं। वस्तुतः नोटों की बारिश के लिए नींबू का 7 फीट उठना एक तरह से आवश्यक होता है, या अगर नींबू 12 फीट की ऊंचाई तक उठता हो अवश्य ही उस पर नोटों की बारिश होगी। आज जो मैं साधना विधि बता रहा हूँ, जिससे आप डायरेक्ट नोटों की बारिश यानी पैसों की बरसात कर सकते हैं। अतः जो भी लोग स्त्री हो या पुरुष आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कर्ज इत्यादि में डूबे हुए हैं, गरीबी की मार झेल रहे हैं, तो इस साधना के द्वारा या नींबू उठाने की यानी लेमन लिफ्टिंग की दूसरी साधना को कर अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यह बात 100% सत्य है कि लेमन लिफ्टिंग की सफल सिद्धि और इस मंत्र विधि की सफल सिद्धि के पश्चात आप निश्चित रूप से अपनी आवश्यकता अनुसार जब चाहें बेशुमार नोटों की बारिश कर सकते हैं और उसे अस्थायी रूप से अपने पास महफूज भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी साधना की सिद्धि धैर्य, संयम, निश्चल मन, आत्मविश्वास, गुरु व मंत्र विद्या पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सफलतापूर्वक कुशलता से साधना को पूर्ण करने के पश्चात ही मनोवांछित कार्य और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। मन में संदेह की स्थिति को रखते हुए वीडियो देखकर व्हाट्सएप करने और कॉल पर बेवजह का बेतुका और विश्वासपूर्ण सवाल जवाब करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, सिर्फ स्वयं का और दूसरों का समय नष्ट होता है। अतः जिस किसी भी स्त्री या पुरुष को इस तरह की बातों का और इस तरह की मंत्र विद्या की सत्यता का विश्वास हो और लगे कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी वास्तविक है और मैं वास्तविक रूप से अपने मार्गदर्शन में उचित साधनाएं करवाकर सफल सिद्धियां प्राप्त करने में सहायक होता हूं, तो ही वह संपर्क किया करें। अन्यथा साधना क्षेत्र और मंत्र की दुनिया से अपनी दूरी ही बनाए रखें, क्योंकि यहाँ कुछ हमारे पास वैसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर आपको संतुष्ट कर सकूं, और ना ही इसकी कोई आवश्यकता भी है। कोई यह विशेष साधना किसी भी शुभ तिथि के सोमवार या सोमवती अमावस्या या किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा, होली, दीपावली की रात्रि इत्यादि से शुरू करनी है। अगर ग्रहण काल में इस मंत्र को आप साधना करने से पूर्व जप कर लेते हैं तो और भी उत्तम है। यह साधना आपको अपने घर के किसी एकांत व खाली कमरे में करना है। रात्रि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के मध्य में तथा साधना वाले दिन रात्रि करीब 11:30 बजे लाल वस्त्र को धारण कर कि साफ व स्वच्छ व धुला हुआ हो, एकांत कमरे में पीतल या चांदी के किसी प्लेट में एक छोटी सी शिवलिंग स्थापित करनी है। फिर उसके सामने लाल रंग का आसन बिछाकर स्वयं बैठ जाना है, या चांदी के किसी छोटे लोटे में गंगा जल या शुद्ध व साफ स्वच्छ जल भरकर उसमें थोड़ी मात्रा में गाय का कच्चा दूध मिलाना है और उसमें थोड़ी मात्रा में विशुद्ध केसर डालना है और उसमें अखंडित 11 बिल्व पत्र डालना है। फिर इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है, यानी शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। फिर सफ़ेद चंदन और अष्टगंध से शिवलिंग का अभिषेक करना है। सामने एक लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर एक जटा वाला नारियल, उस पर दोनों तरफ से नया लाल मौली धागा को 7 बार लपेटकर वहां स्थापित करना है और लाल रोली से नारियल का भी अभिषेक करना है। फिर अपने सामने बिल्व पत्र पर ही गुरु और महागुरु महादेव शिव जी को गाय के दूध और अरवा चावल से बने हुए पंचमेवा मिश्रित और केसर डाला हुआ अति स्वादिष्ट खीर भोग में अर्पित करना है। फिर अपने सामने मिट्टी के एक नए दीपक में श्वेतार की रुई से
पड़ी हुई बाती वाला एक बाती का इसी गाय के शुद्ध घी से दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक 2 प्रज्वलित इसी तरह से करना है और एक को शिवलिंग के सामने रखना है। दीपक की लौ को शिवलिंग के तरफ रखते हुए दूसरी दीपक की लौ को अपनी तरफ रखते हुए अपने सामने कुछ दाईं तरफ रखना है और गूगल का धूप जलाकर शिवलिंग की पूजा करनी है और उसे वहीं शिवलिंग के सामने रख देना है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर, आसन बंधन कर, रुद्राक्ष की नई संस्कारित माला से मूल मंत्र का जप एक माला का करना है। जुबानी याद कर दीपक की लौ को देखते हुए इस तरह से यह साधना यानी मंत्र जप लगातार 31 दिनों तक करनी है। मंत्र जप से पूर्व गुरु जी, महादेव शिव जी, माता पार्वती जी, माता शमशानी काली जी से आज्ञा लेनी है और गुरु मंत्र व महादेव शिव जी के मंत्र की 11-11 बार जप कर ही मूल मंत्र का जप करना है और मंत्र जप के पश्चात सबों से क्षमा याचना कर 5 मिनट के पश्चात आसन से उठ जाना है। इस तरह से इस विशेष साधना को संपन्न करनी है। इच्छित कार्य पूर्ण करने के लिए महादेव शिव जी की असीम कृपा की अवश्य ही प्राप्ति होगी। जब कभी भी इसका प्रयोग करना हो तो किसी और के द्वारा नींबू उठाने पर या शमशान खड़ा करने पर इस मंत्र का जप 108 बार करना है और हाथ से नोटों की बारिश के लिए इशारा करना है। हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ करते हुए दोनों हाथों को नोटों की बारिश शुरू हो जाएगी। या फिर किसी एकांत व सुनसान खुले जगह में खुले आसमान के नीचे काले वस्त्र को बिछाकर मूल मंत्र का जप अकेले में 7 बार या 108 बार करने से नोटों की स्वतः बारिश शुरू हो जाएगी। तथा जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर गुरु दीक्षा, साधना की दीक्षा, वो जागृत मंत्र, संस्कारित माला इत्यादि वो अन्य साधना सामग्री, रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, सिद्धि ट्रांसफर एवं सामान्य व असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।